everyone, you are watching Opinion Class and this is Tanishka Pundir. जदयू से जुड़े लोग जो है या जदयू के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में पीएम बनने का सारा कुछ मौजूद है, इससे आपका क्या कहना है? भाई देखिए, ऐसा है, अपने मुंह से तो हर व्यक्ति में सारे गुण हैं। मैं जहां तक समझता हूं, नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। इस बात को आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक दौर का ये अंतिम दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव तक गिरते मरते किसी तरह चलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद जदयू एज ए राजनीतिक संगठन का विघटन शुरू हो जाएगा। कितने दिन में पूरा विघटित हो जाएगा ये नहीं जानता हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के राजनीति का पटाक्षेप होना शुरू हो जाएगा। उनके दल का संपूर्ण विघटन होना निश्चित है। इस बात के लिए आप मुझे एकदम जिम्मेवारी से हम ये बात कह रहे हैं, नहीं अगर हो तो हमको आके पकड़ लीजिएगा। लोकसभा चुनाव में जदयू महागठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ती है तो उसको 5 सीट भी नहीं मिलेगा। ये भी बात मैंने रिकॉर्ड पर कहा है, और हम उनमें से नहीं है जो रोज रोज कहता है कि किसको कितना सीट मिलेगा। जीवन में मैंने एक बार सिर्फ बंगाल में कहा कि भाजपा को यहाँ 100 सीट नहीं आएगा। पूरे भारत में लोग कह रहे थे कि भाजपा को 200 से ज्यादा सीट आएगा, लेकिन भाजपा को अल्टीमेटली 77 सीट ही वहां आया। मैं उसी विश्वास से आपको कह रहा हूं, बिहार में सब देखने समझने के बाद महागठबंधन के साथ लड़ने वाले जदयू को 5 सीट भी लोकसभा में नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है, और लोकसभा चुनाव के बाद जदयू एज ए राजनीतिक संगठन का विघटन हो जाएगा। अब इसके बाद आप अपने आप को प्रधानमंत्री क्यों, अमेरिका में भी इस बार चुनाव होने वाला है इसी साल, अपने आप को राष्ट्रपति के योग्य भी बता दें कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति के योग्य हैं। अपने मुंह से बोलने पे लोकतंत्र है, कोई रोक तो है नहीं। जो व्यक्ति बिहार में मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, वो आदमी देश का प्रधानमंत्री का लायक है। ये जो आदमी ये कह रहा है उसकी सोच को बताता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बिहार से बाहर इन बातों का कोई नोटिस भी नहीं लेता है। ये बिहार में कुछ पत्रकार और कुछ नेता, चूंकि बिहार के बड़े नेता रहे हैं नीतीश कुमार, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो आप लोग मजबूरी है आप भी इसकी चर्चा करते हैं। आप मुझे किसी भी राष्ट्रीय संस्करण में, किसी अखबार के राष्ट्रीय संस्करण में दिखा दीजिए जहां नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने की चर्चा भी कोई गंभीरता से किसी ने की। ये कहीं कोई चर्चा नहीं होती। भाई हम लोग भी देश की राजनीति को थोड़ा बहुत देखते समझते हैं। ये तो बिहार में कोई एक पोस्टर लगा दिया, कोई एक बयान दे दिया। अब यहाँ जो पत्रकार है, राजनीति करता है, उसकी तो मजबूरी है, उसको खबर छापना है। कहीं इस बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए कि अगर इंडिया अलायंस की ताकत वो बनती भी है तो इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा सबसे बड़ा दल तृणमूल है, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है। उन सारे दल के लोग, उनके नेता सब छोड़कर नीतीश कुमार को अपना नेता मान लेंगे, ये कैसे संभव है? ये पिछले 1 साल से आप लोग हल्ला मचा रहे हैं, अरे आज संयोजक बन गए, कल प्रधानमंत्री के चेहरा बन गए। अभी तक तो कुछ नहीं बने, आगे भी कुछ नहीं बनेंगे। इतनी राष्ट्रीय राजनीति की समझ हमको भी है, 10 साल हमने वो काम किया है। इतनी ऐसे चीजें इतनी आसानी से होती नहीं है। लोग ये देखते हैं कि आपके जुड़ने से, आपको पद पर बैठाने से, आपको आगे बढ़ाने से उस संगठन को, उस दल को क्या फायदा है। नीतीश कुमार का चेहरा आगे बढ़ाने से इंडिया अलायंस को क्या फायदा है? आप जरा बताइए। अगर आप महाराष्ट्र में वोटर हैं, केरल के वोटर हैं, तो क्या आप कभी कहेंगे कि केरल में भी हमें बिहार की जैसी सरकार चाहिए? कोई ऐसा कह सकता है कि महाराष्ट्र का आदमी ये कहने लगे कि भैया हम महाराष्ट्र भी अब बिहार जैसा बनना चाहिए? कैसे कोई मान लेगा? आप लोग मतलब लॉजिक भी तो कोई चीज है भाई। आपको राजनीतिक विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस है। जो राज्य बिहार से बहुत आगे हैं, वो ऐसा क्यों वहां के लोग चाहेंगे कि उनका नेता वो देश का सबसे पिछड़ा राज्य का नेता बन जाए? अगर बिहार सबसे देश के अग्रणी राज्यों में होता तब तो लोग कहते कि भाई हमें भी बिहार जैसा नेता चाहिए, हमें भी बिहार जैसा विकास चाहिए। बिहार में सभी दल, नए पुराने दल बने हैं और उनके नेतृत्व में जनता ठगी जाती है। तो क्या विश्वास करें हम लोग कि नए दल जो आएंगे वो जनता के, जब तक आपने ठीक कहा, जब दल नेता बनाएगा
तो निश्चित तौर पर नेता अपने और अपने बच्चों की हित की बात करेगा और समाज को ठगेगा। यही सोच है कि अगर समाज मिलकर दल बनाए तो समाज अपने और अपने बच्चों की चिंता करेगा और उसको ठगा नहीं जा सकेगा। इसीलिए तो दल बनाने के लिए, आप तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अनुभवी हैं, दल बनाने के लिए 3 वर्ष हमको पैदल चलने की क्या जरूरत है? वो तो 1 घंटे में दल बन जाता है। इसीलिए क्योंकि अगर दल कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह बनाएगा तब तो वो उनका दल हो जाएगा, वो समाज को ठग सकते हैं। लेकिन अगर पूरा समाज मिलकर दल बना रहा है या समाज का एक बड़ा वर्ग मिलकर दल बना रहा है तो सारे लोग ठग हो जाएंगे, सारे लोग एक दूसरे को ठग देंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम है। कुछ दिन पूर्व आपने ही जोर शोर से कहा कि बिहार में बाहर बार नीतीश कुमार है, तो क्या इस समय के अंतराल में क्या हो गया जो बिहार दलदल में चला गया? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपका सवाल है 2015 में मैंने नीतीश कुमार जी का प्रचार किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करी, उनको जिताने में कंधा भी लगाया। 2014 के नीतीश कुमार में और 2023 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और मानवता के आधार पर 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, जिस स्लोगन की आपने बात की है, वो नीतीश कुमार थे जिनके नेतृत्व में बिहार में 2005 से 2012-13 के दौर में सुधार होता दिखा था। ये बात बताता है कि हमको बिहार में राजनीति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो ये चाहता था कि अगर ये आदमी जिनके नेतृत्व में बिहार सुधर रहा है, और नीतीश जी ने अपना पद छोड़कर मांझी जी को बना दिया था, हमसे जब मदद के लिए आए दिल्ली में मिलने 2014 में नीतीश कुमार, उनको किसी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी का जो अभियान चला है वो बिहार के किसी लड़के ने चलाया है। मोदी जब नीतीश बाबू हमसे नवंबर 2014 में मिलने आए तो मैंने उनको कहा कि आप तो बिहार ठीक चला रहे थे, बिहार में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो आप छोड़कर मांझी जी को बनाकर क्यों अलग क्यों हट गए? तो उन्होंने बताया कि हम चुनाव हार गए। हमने उनको उस समय ये वादा किया कि आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, बिहार को बेहतर जैसे बना रहे थे बनाइए, और चुनाव के नजरिए से जो मदद होगी वो हम लोग मदद करेंगे। इसलिए आकर उनकी मदद भी की, उनको चुनाव जिताया भी, 7 निश्चय की एक परिकल्पना भी करी, बिहार के विकास के लिए बिहार विकास मिशन भी बनवाया। उस सरकार में हम शामिल नहीं थे, लेकिन जो भी स्ट्रेटेजी के तौर पर, सुझाव के तौर पर किया जा सकता था वो सब किया, लेकिन करने की जिम्मेवारी तो नीतीश कुमार की थी। तो 2005 से 2012-13 में जो बिहार सुधरता हुआ दिखा, 2015 से 2023 के दौर में बिहार बिगड़ता हुआ दिखा। नेता के तौर पर 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी वो चुनाव नहीं हारे थे। लोकसभा में उनकी पार्टी को झटका लगा था, 2 MP जीते थे। विधानसभा में उनके 117 विधायक थे, उनको बहुमत जनता का दिया हुआ था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में। 243 की विधानसभा में सिर्फ उनके पास 42 विधायक हैं। उस समय चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन पद एक राजनीतिक मर्यादा होती है, पद इन्होंने छोड़ दिया था, मांझी जी को बनाया था। आज ये चुनाव हार गए हैं, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर, कभी लालटेन पकड़कर, कभी कमल पकड़कर कुर्सी पर चिपके हुए उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। जिस नीतीश कुमार का 14-15 में मैंने साथ दिया था, वो नीतीश कुमार को मैं जानता था जो वाजपेयी जी के जमाने में रेल मंत्री रहते हुए गैसल असम में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें करीब 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए पद से इस्तीफा दिया। जब वाजपेयी जी ने इस्तीफा को स्वीकार किया तो नीतीश जी का बयान था कि हमारे रेल मंत्री रहते हुए अगर 200 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं पद पर कैसे रहूंगा। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, ये वो व्यक्ति है जब कोरोना में हजारों लोग बिहार के मर गए, लाखों बच्चे रोड पर भूखते रहे और ये आदमी घर से बाहर नहीं निकला। हमने फोन पर बात की, इनको बताया इतने लोग यहाँ बाहर फंसे हुए हैं, कम से कम बस तो भिजवा दीजिए। ये आदमी ने कुछ नहीं किया, उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। और आपका अगर तर्क है, जो सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में भरोसा और वोट 5 वर्ष के लिए है, जिंदगी भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। ये आप लोग यही करके तो बिहार को बर्बाद कर दिया लोगों ने। लोकतंत्र ये बताता है कि जिस नेता पर, जिस विचारधारा, जिस दल पर भी आपका भरोसा है, आप उसको वोट दीजिए, उसका समर्थन कीजिए, उसकी मदद कीजिए, लेकिन वो भरोसा और वोट 5 वर्ष के लिए है। अगर वो दल और नेता अच्छा काम किया तो उसके साथ बने रहिए,
और अगर नहीं किया तो वही संविधान, वही लोकतंत्र आपको बताता है कि जितनी मजबूती से आपने उसका साथ दिया है उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तब तो ये राजतंत्र हो जाएगा। एक बार आपने मोदी जी को वोट दे दिया, फिर 5 वर्ष के बाद चुनाव की क्या जरूरत है? मोदी जी ही रहे जीवन भर। एक बार आपने नीतीश लालू को चुन दिया, फिर चुनाव की क्या जरूरत है? जीवन भर आप उसी को वोट देते रहिए, तो चुनाव ही मत कराइए। आपको 5 वर्ष का ये अवसर संविधान ने क्यों दिया है? क्योंकि आपने जो आकलन किया, अगर उस पर वो नेता, वो दल, वो सरकार खरी नहीं उतरी, तो आपको ये नागरिक होने के नाते अधिकार है कि आप अपना निर्णय बदलकर उसको हटा सकते हैं। तभी तो 5 वर्ष का नियम है। आपका अगर आर्गुमेंट ले ले तब तो एक बार किसी का आपने प्रचार कर दिया तो जीवन भर उन्हीं का झोला ढोते रहे। ऐसा नहीं हो सकता। आगामी विधानसभा चुनाव में आप अपने नजरिए से क्या देख रहे हैं, क्या परिवर्तन होगा? मैं अपने नजरिए से देख रहा हूं कि बिहार की जनता बिल्कुल त्रस्त और एक तरीके से व्याकुल है। वो विकल्प खोज रही, छटपटाहट है नीचे जमीन पर। मैं आपको विश्वास से ये बात कह रहा हूं। वो किसको चुनेगी मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन छटपटाहट बहुत ज्यादा है। लोग किसी भी तरीके से कोई नया रास्ता चाहते हैं, एक ऐसा रास्ता जिस पर वो ठगा ना जाए, जिस पर उसका भरोसा हो। क्योंकि 30, 35, 40 साल के राजनीति से बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है। ये गलत बात लोग बताते हैं कि लोग यहाँ जातियों से नहीं उठेंगे, लोग नहीं समझेंगे। ऐसी बात नहीं है। हम भी तो 16 महीने से चल रहे हैं पैदल। 4,500 गांव में गए हैं, हर जाति विशेष के गांव में गए हैं। कोई मुझे नहीं मिला जो कहता है ना भैया ये बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। ये जरूर है कि संभव है कि जो आदमी परिवर्तन चाहता है वो हमसे इत्तेफाक ना रखे, हमारे साथ ना खड़ा हो, लेकिन परिवर्तन चाहने वालों की संख्या बिहार में आज बहुत बड़ी है और उसका वो आपको कहीं ना कहीं 25 में परिलक्षित होता दिखेगा। बिहार में बहुत बड़े बदलाव के लिए समाज पूरी तरीके से तैयार बैठा है। अब वो किसके पक्ष में वोट देगा वो अलग बात है, लेकिन बदलाव होना निश्चित है। लालू नीतीश भाजपा के गठबंधन के राज का अंत होना निश्चित है, क्योंकि लोग उस चीज से बहुत ऊब चुके हैं। सर एक सवाल है, इंडिया गुट में नीतीश कुमार को संयोजक बनने पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कौन बनेगा करोड़पति जैसे बात है। फिर वही बात अभी तो ये सवाल कर चुके, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। अरे भाई, संयोजक अगर इंडिया अलायंस का नीतीश जी को बनना था तो पिछले 6 महीने से कौन रोक रहा था संयोजक बनाने से? अब तो 3 महीना चुनाव रह गया। अब अगर बन भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे? और ऐसा कुछ नहीं होता हुआ मैं देख रहा हूं। आप लोगों ने पहले कहा कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, वो तो हुआ नहीं। फिर लोगों ने कहा संयोजक बनाया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। नीतीश जी ने जो गठबंधन का नाम बताया वो भी लोगों ने नहीं माना। नीतीश जी को कोई नहीं पूछ रहा है, अपने मुंह मियां मिट्ठू होने की बात है। और नीतीश जी स्वयं से भी तो यही कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बनना चाहते। आप लोग काहे उनको बेकार चढ़ा रहे हैं? उम्र हो गई है, उनको आराम करने दीजिए। बिहार की जिम्मेवारी है, उसको चला ही नहीं पा रहे। देश का भार काहे उनके कंधे पे आप लोग डाल रहे? सर आपके हिसाब से क्या नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनना चाहिए? हमारे समझ से नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी छोड़कर किसी काबिल व्यक्ति को देना चाहिए, ताकि बिहार की दशा सुधरे। बिहार की जनता ने उनको 18 वर्ष जो मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा दी है, कम से कम नीतीश बाबू को उसका ख्याल रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी बने हैं वो इसी बिहार की जनता ने बनाया है। कम से कम उसको और फिर वापस जंगल राज के एरा में न ढकेले। नीतीश कुमार को मैं आपको कैमरे पर बता रहा हूं, कोई आरजेडी से प्रेम नहीं है। ये आदमी तो पूरे जीवन जंगल राज का, आरजेडी का भय दिखाकर ही कुर्सी पर बैठा है। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का विंडिक्टिवनेस है, उनका नेचर है। पिछले चुनाव में बिहार की जनता ने उनको 42 सीट देकर जो एक तरीके से उनको जगह दिखा दी, उनके नजर में उनका अपमान कर दिया। तो नीतीश कुमार ने ये सोच समझकर ये निर्णय लिया है कि इसको वापस जंगल राज में सौंप के जाऊं। ये नीतीश कुमार कोई बेवकूफी में नहीं कर रहे, उनकी सोची समझा रणनीति है। वो जानते हैं कि हमारे बाद अगर जंगल राज फिर से वापस आ जाए तो यही बिहार की जनता कहेगी कि अरे भाई कुछ भी कहो, नीतीश कुमार कितना भी खराब था, इससे तो बढ़िया था। अगर उनके बाद कोई अच्छी सरकार बन जाएगी तो लोग कहेगा कि भाई चलो नीतीश कुमार से जान छूटा, बिहार की विकास यात्रा शुरू हुई। तो बिहार के लोग नीतीश कुमार को और गाली न दें, उनकी लेगेसी को याद रखें। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि फिर से वापस जंगल राज को यहाँ स्टेब्लिश कर दिया जाए।
नहीं तो कोई बताए कि भाई जिस जंगल राज पर राजनीति करके 15 साल आप 18 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, आज उसी को कह रहे हैं कि तेजस्वी नेता होना चाहिए। और अगर होना चाहिए, हम तो आपको कह रहे हैं कैमरे पे, आज ही क्यों नहीं होना चाहिए भाई? आज भी महागठबंधन की बहुमत है और उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है, तो नीतीश कुमार को अपना कुर्सी छोड़कर तेजस्वी जी को दे देना चाहिए, ताकि बिहार की जनता के लिए तेजस्वी बढ़िया काम कर सके। जनता भी देख पाए कि भाई कितने काबिल व्यक्ति हैं। बिहार को अगर तेजस्वी सुधार दे, बिहार सुधरना चाहिए, चाहे कोई सुधारे। अगर तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने से बिहार सुधरता है तो वही नीतीश कुमार को कर देना चाहिए।